परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ हर पल हमारे साथ है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा, जिस भी प्रकार की गलत गंदी क्रिया आप पर करवाई गई है, जिसके भी द्वारा करवाई गई है, वो वापस वहीं बैकफायर हो जाए। प्लीज सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जी सेंड बैक टू द सेंटर by multiplying it infinity of times. आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस आउट हो जाए। रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या कुछ है ना, आपके जो हेटर्स आपके लिए जो नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, जो नेगेटिव नकारात्मकता, नेगेटिविटी कोई स्पेल वर्क हो है ना, या फिर कुछ नेगेटिव कटु वचन कह देना, या आपकी इमेज को खराब करना, या आपको 24/7 हमेशा ऑब्जर्व करते रहना है ना, ये कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव एक्शंस लेना जिससे आपके माइंड में ना डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। सो आप किस प्रकार से है ना उनकी नेगेटिविटी को आप हैंडल कर रहे हैं, किस प्रकार से आप है ना उस नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा को हैंडल कर रहे हैं, और क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है, क्या कुछ परमात्मा है ना आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं, क्या कुछ आपके लिए मैसेजेस है। साथ ही साथ अमावस्या भी है। सो है ना, अमावस्या के टाइम पे काफ़ी ये सब जो नेगेटिव काली तंत्र क्रिया होती है ना, ये सब चीज़ें ज़्यादा मतलब कहते हैं ना असरदार होती है, इसी सब टाइम पे करवाया भी जाता है। सो आइए देखते हैं क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है और कैसे आप हेटर्स की नेगेटिविटी को हैंडल कर रहे हैं। राइट, सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स, उनके हेटर्स की नेगेटिविटी को किस प्रकार हैंडल कर रहे हैं, क्या कुछ आपकी तरफ से उनके लिए गाइडेंस है। थैंक यू सो मच श्री काली माँ, थैंक यू सो मच भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की एनर्जीज, प्लीज़ गाइड कीजिए एंड मेरे व्यूअर्स के हेटर्स को ख़त्म कर दीजिए प्लीज़। टू ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, राइट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम डेक पे हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। राइट, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके हेटर्स की न्यूमरोलॉजी मूलांक या भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ नंबर 6, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 2, राइट, ये आपके हेटर्स के मूलांक हो सकते हैं, या फिर है ना उनके भाग्यांक हो सकते हैं, या फिर आपके मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं। यहाँ ये एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि कहीं ना कहीं आप जो अपने हीटर्स को ना मतलब कहते हैं ना उनकी नेगेटिव एनर्जीज को आप खुद पर हावी नहीं होने दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ना किसी तरीके की आप है ना अपनी हीलिंग एनर्जीज कहीं से ले रहे होंगे, या फिर नाम जाप कर रहे होंगे, स्पिरिचुअल कनेक्शन बिल्ड कर रहे होंगे, या फिर अपनी रीडिंग करवा रहे होंगे, पर्सनलाइज रीडिंग गाइडेंस ले रहे होंगे, तो जिससे आपको ना काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है और कुछ ना कुछ ऐसी रेमेडीज़ आप पावरफुल अप्लाई कर रहे हैं जिससे आप उस नेगेटिव एनर्जी से कहते हैं ना कहीं कट आउट है। ये यहाँ एनर्जी स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो यहाँ ये भी एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ना ओवरवेल्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थका हुआ के फील कर रहे हैं, और आपकी जो एनर्जीज़ है ना वो बहुत सारे काम हो सकते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है जिसको आप निभा रहे हैं, और मतलब कहते हैं ना वो नहीं निभा पा रहे हैं। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारे काम है, बहुत सारी तरफ ना आपकी एनर्जीज़ जा रही है, जिसकी वजह से एक जगह में आपकी एनर्जीज़ नहीं लग पा रही है और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड आप फील कर रहे हैं। ये यहाँ एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है,
और कहीं ना कहीं उनकी भी नेगेटिविटी आप पे ना मतलब काम को और ज़्यादा बढ़ा दे रही है, और ज़्यादा नेगेटिविटी को कहते हैं ना इंक्रीज कर दे रही है। और ये यहाँ एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है, उस स्ट्रेस को ना आप नहीं हैंडल कर पा रहे, उस स्ट्रेस से काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना चीज़ें हो, लाइफ हो बहुत ज़्यादा जगल अप हो गई है। और कहीं ना कहीं आपके लिए ये गाइडेंस है कि वो जो नेगेटिव एनर्जीज़ है ना, उस चीज़ से आप खुद को बाहर जल्दी निकालिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा इंटेंस बनती चली जा रही है। और आपका भी अगर नेगेटिव हो जाना और उस नेगेटिव एनर्जीज़ का भी आपकी लाइफ में एंटर कर देना, तो ये दोनों चीज़ें ना नेगेटिव एनर्जीज़ नकारात्मक ऊर्जा को एम्पलीफाई करेगी और ज़्यादा बढ़ाएगी। इसीलिए आपके लिए गाइडेंस है कि खुद को तुरंत जल्द से जल्द है ना स्ट्रेस से खुद को रिलीव करें, पावरफुल रेमेडीज़ को अप्लाई करें अपनी लाइफ में। आप अपनी है ना गाइडेंस ले, क्लैरिटी ले, ताकि आप तुरंत जल्द से जल्द इस नेगेटिव एनर्जी से खुद को बाहर निकालें। क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो ये चीज़ें सही नहीं रहेंगी। परमात्मा का कंटिन्यूसली हर वक्त नाम जाप करें। नाम जाप करने से, उनका सिमरन करने से आपको वो शक्ति मिलेगी, वो बल मिलेगा, वो क्लैरिटी मिलेगी, एंड आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, राइट। आप चाहे तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। मतलब यहाँ ये एनर्जी स्ट्रांग आ रही ना कि कहीं ना कहीं कौन सी चीज़ को प्रायोरिटाइज देना है, कौन सी चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है, ये चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं। किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है, किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है, किस चीज़ पर फोकस करना और किस चीज़ को इग्नोर करना है ना, कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ नहीं। डिसीजंस लेने में वो क्लैरिटी, वो माइंड एकदम क्लियर, मन शांत होके है ना एकदम परफेक्टली करेक्ट डिसीजन लेना, क्लैरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। सो वो सारी चीज़ों में ना कहीं प्रॉब्लम्स या कहते हैं ना मतलब बाधा महसूस कर रही है, बंधा हुआ अपने आप को महसूस कर रही है। सो यही आपके लिए गाइडेंस है कि जल्द से जल्द अपने आप को उस एनर्जी से बाहर निकालिए, राइट। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा आप इसमें रहेंगे, जितना ज़्यादा इस चीज़ को डीले करेंगे, उतना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज और कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग होगी और ज़्यादा मजबूत होगी, राइट। डेफिनेटली फोर ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड है। यहाँ ये एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही ना कहीं आप मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे ना बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हैं। और मतलब कहते हैं ना इतना ज़्यादा आप थके हुए हैं मेंटली और फिजिकली तौर पे, मेंटली तौर पे, और फिर भी आप एक चीज़ कर रहे हैं, वो है ओवर थिंक। ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, जिसकी वजह से उस नेगेटिव एनर्जीज और ज़्यादा हावी हो रही है और ज़्यादा उसका असर बढ़ रहा है। सो आपके लिए कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप ओवर थिंक करना बंद करिए। और ओवर थिंक तभी बंद होगा जब आप अपने माइंड को है ना अपनी फिजिकली आप जब एक्टिव हो जाएंगे और जब आप अपने आप को व्यस्त कर लेंगे ना, सो ओवर थिंक ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। आप कोई एक्टिविटीज़ में खुद को व्यस्त कर लीजिए, अपनी डेली रूटीन में कोई एक ऐसा काम डाल लीजिए जो आपको डेली करना ही है ना। वो फिजिकली एक्टिव होगा, मुझे मॉर्निंग वॉक जाना ही जाना है, मुझे इवनिंग वॉक जाना ही जाना है, मुझे शाम में मंदिर गुरुद्वारे जाना ही जाना है ना, मुझे आज कोई न्यू डिश ट्राई करनी ही करनी है, निटिंग हो है, कोई भी एक ऐसी हॉबीज़ में है ना, या फिर गार्डनिंग मुझे करना ही करना है, घर में ही क्लीनिंग ही कर लीजिए, मतलब कुछ भी यानी मेरे को ऑफिस वर्क प्लेस में आज ज़्यादा ये वाला काम करके ख़त्म करना है। अपना रात में आप जर्नलिंग करिए, यानी आपका दिन कैसा गया, कल क्या करेंगे। तो जब आप अपने आप को इस तरीके से है ना इंगेज रखेंगे ना, तब आप ओवर थिंकिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड पूरा क्लियर होगा कि हाँ मुझे ये सारे टास्क परफॉर्म है ना, मुझे ये सारे काम करने हैं, मेरे पास ज़्यादा सोचना या ओवर थिंक करना इस सिचुएशन के लिए समय है ही नहीं। सो ऑटोमेटिकली देखेंगे ओवर थिंक आपकी लाइफ से बाय बाय हो जाएगा, टाटा टाटा हो जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा। इस चीज़ को ज़रूर आप ध्यान दीजिए, राइट। यहाँ ये भी एनर्जी स्ट्रांग आ रही कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपको सेल्फ केयर करना होगा, खुद का ध्यान रखना होगा, एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। बट आप उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, आप अपनी इमोशंस को अवॉइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को कहते हैं ना रिप्रेस्ड कर रहे हैं, दबा रहे हैं। नहीं, इमोशंस को ना वो अंदर में, आपके अंदर में एक नेगेटिविटी, एक मतलब कहते हैं ना अंदर में एक गुस्सा, नाराज़गी, अशांति है, उस चीज़ को आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जिससे आप खुद ही खुद कहते हैं ना घुटते चले जा रहे हैं। तो वही आपके लिए कहा जा रहा है कि खुद का सेल्फ केयर करिए, ध्यान रखिए, सेल्फ लव करिए, राइट। कोई ऐसी बुक्स होगी जो आपको बहुत पसंद होगी, उस बुक्स को रीड आउट करिए। कोई ना कोई एक ऐसी एक्टिविटी करिए जिससे आप खुद से कनेक्ट होते हैं और जो आपको करना अच्छा लगता है ना, जिससे आप बहुत ही प्रफुल्लित फील करते हैं, जिससे आप बहुत हैप्पी फील करते हैं। उस एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में है ना लेकर आइए। और ये चीज़ करने से क्या होगा कि आप उस नेगेटिविटी को, इमोशंस को, उस नेगेटिव एनर्जीज को खुद पर हावी नहीं होने देंगे,
और आप आगे की ओर बढ़ेंगे और उस नेगेटिव एनर्जीज भी आगे मतलब कहते हैं ना, वो नेगेटिव एनर्जीज भी इंटेंस नहीं होगी, वो आपको इफेक्ट नहीं करेगी, राइट। तो इस चीज़ को कंसिडर कीजिए और इस चीज़ को कंसिडर ना करने की बजाय आप यहाँ 7 ऑफ वांड्स की आपकी एनर्जीज है, आप एक्शंस नहीं ले रहे, आप बस बैठकर ओवर थिंक कर रहे हैं, जो सही नहीं रहेगा। इसलिए इस चीज़ को आप करिए, ओवर थिंक बिल्कुल भी मत करिए, बिल्कुल भी विचारिए मत, क्योंकि एक तरह से कहते हैं ना, हमारा मन बहुत चंचल होता है, उसे जिस भी चीज़ में लगा दे वो फिर वही चीज़ करता है, और कहीं ना कहीं है ना, एक्शन नहीं लेंगे आप, फिजिकली एक्टिव नहीं हो, है ना, खुद को डीमोटिवेट करेंगे, एक्शंस नहीं लेंगे, खुद का नुकसान करते हुए चले जाएंगे, तो इससे सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होगा। और कब मतलब कहते हैं ना, आप इस नेगेटिविटी के दलदल में फंसते चले जाएंगे, इस चीज़ का आपको एहसास भी नहीं होगा। इसलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, राइट। डेफिनेटली क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। उनके द्वारा जो भी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा जो भी वो कर रहे हैं ना, वो तो परमात्मा आप तक पहुंचने देंगे ही नहीं। बस आपको क्या करना है, उस नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा को रिवर्स में भेज देना। रिवर्स में यानी कहते हैं ना, यू टर्न ले ले, और यू टर्न वो तब लेगी जब आप उस नेगेटिव एनर्जीज को रिसीव नहीं करेंगे, है ना, व्हेन यू आर बिजी इन डूइंग समथिंग एल्स। जब आप खुद को बिजी कर लेंगे, जब खुद को आप दूसरे कामों में इंगेज कर लेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए, है ना, अपने लिए, और सबसे बड़ी बात, आपने क्या किया, आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर लिए, उनकी नेगेटिव एनर्जीज को आप एक एज अ मोटिवेशन खुद की लाइफ में, है ना, डेवलपमेंट ले आए, कोई स्किल सीख लिए, खुद से कनेक्ट हो गए। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता होगा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं आप ये चीज़ समझते हैं। तो यही आपके लिए गाइडेंस है, ब्रेक लीजिए, जहाँ आपको नेगेटिविटी फील हो रही है उस चीज़ को सीधा इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। अपने कामों को, अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने लव्ड वंस को प्रायोरिटाइज करिए, और उस नेगेटिव एनर्जीज का तो सच में अंत होगा, वो भी बहुत बुरा, बहुत महा अंत होगा। और उनके द्वारा जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपके द्वारा, है ना, मतलब जो उनके द्वारा जो भी नेगेटिव एनर्जीज आप पर भेजी जाएंगी, वो सिर्फ और सिर्फ बैकफायर ही की जाएगी यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज यूनिवर्स, सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी नकारात्मक ऊर्जा, जो भी हेटर्स की नेगेटिव एनर्जीज है ना, वो वापस वहीं बैकफायर कर दीजिए जहाँ से वो आई। एंड उनकी लाइफ में जो वो नेगेटिविटी क्रिएट करना चाहते हैं ना, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, उनकी लाइफ में वो नेगेटिविटी इन्फिनिटी टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई होके चल जाए। राइट। सो वही चीज़ है कि उनके द्वारा जो भी नेगेटिव एक्शंस होंगे, वो वापस सेंड कर दिए जाएंगे, उन्हीं के वापस कहते हैं ना, बैक फायर कर दिए जाएंगे। तो इसीलिए अपने आप को उस चीज़ से, मतलब कहते हैं ना, उस चीज़ में ट्रैप्ड मत होने दीजिए, अपनी एनर्जीज को उस चीज़ में ट्रैप्ड मत होने दीजिए। आप एक्शन लीजिए पॉजिटिविटी की ओर, और देखिए माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे आप पर होती है, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती है, और कैसे आप देखेंगे कि आपकी कामयाबी, है ना, उनकी नेगेटिविटी, उनकी नकारात्मक ऊर्जा का सफाई करती हुई चली जाएगी, कैसे आपको हर एक सच, हर एक क्लैरिटी मिलती चली जाएगी, और कैसे आपकी लाइफ से, है ना, वो नेगेटिव एनर्जीज की, कहते हैं ना, सफाइयाँ होती चली जाएगी, कैसे वो हेटर्स की सफाई होगी, धुलाई होगी, और कैसे वो अपनी लाइफ में, है ना, वो उस चीज़ को जो आपके लिए वो, है ना, कॉन्स्पिरेसीज रचते थे, कैसे वही उस कॉन्स्पिरेसीज में ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने आपके लिए नेगेटिविटी, नकारात्मकता, स्पेल वर्क भेजा, आपने खुद को इंगेज कर लिया, खुद को अपने काम में, है ना, बिजी कर लिया, खुद को अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में इन बिजी कर लिया, तो उससे क्या होगा, वो नेगेटिव एनर्जी कहाँ जाएगी, वो वहीं वापस जाएगी। कैसे आपकी लाइफ में, है ना, न्यू आइडियाज़ आएंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, न्यू बिगनिंग्स आएगी, कैसे आपके मन में वो शांति आएगी, वो शांति, वो सुख जो आप हमेशा से, है ना, जो डिजर्व करते हैं, जिस चीज़ के आप हकदार हैं, कैसे वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, कैसी नई नई अपॉर्चुनिटीज़, नए नए आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे, क्रिएटिविटी स्किल्स आपकी लाइफ में बढ़ेगी, कैसे आप न्यू लोगों से, मतलब कहते हैं ना, नए नए बड़े बड़े लोगों से आप आगे, मतलब आपकी बातचीत होगी, और कैसे आप हर एक चीज़ में विजय प्राप्त करेंगे। ये सारी चीज़ें संभव है, ये सारी चीज़ें होगी, ये सारी चीज़ें हो रही है, राइट। डेफिनेटली उनकी द्वारा जो भी नेगेटिव एनर्जीज भेजी जाएगी, उनका तो अंत होगा ही, और आपके माइंड में, मतलब कहते हैं ना, आप अपने अंदर एक अलग सा स्ट्रेंथ,
एक अलग कहते हैं ना मेंटली स्ट्रेंथ, फिजिकली स्ट्रेंथ, एक मजबूती, एक ताकत का आप महसूस करेंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक फर्मली एक्शन से होगा। और वो एक्शन आप है ना खुद को एक पॉजिटिवली एक कहेंगे कि मुझे अब उस नेगेटिव एनर्जी से बिल्कुल भी नहीं अपने आप को इंटैंगल करना है उस नेगेटिव एनर्जीज के साथ, और एकदम चैलेंजेस को आप कितनी जैसे कहते हैं ना ब्रेवली जब फेस करेंगे ना। और सबसे बड़ी बात, ये नेगेटिव एनर्जीज ऑटोमेटिकली, मैंने जो कहा आपको वो चीज़ सच है कि जैसे ही आप इस नेगेटिव एनर्जीज को है ना वेलकम नहीं करेंगे, ओवर थिंक नहीं करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली यू टर्न लेकर वापस वहीं बैकफायर होगी। इसीलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, राइट। आइए देखते हैं गीता डेक से क्या कुछ मैसेजेस है आपके लिए। थैंक यू सो मच श्री कृष्णा, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए है आपकी तरफ से। श्री कृष्णा प्लीज़ गाइड कीजिए। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ, एंजल्स, श्री साईं बाबा, महाकाल, माँ काली, प्लीज़ गाइड कीजिए। आपके बच्चों को गाइड कीजिए माँ काली। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ हर पल हमारे साथ है। जय श्री कृष्णा। देखिए माँ आदि शक्ति शिव जी, और है ना माँ आदि शक्ति शिव जी और माँ पार्वती, तो कहते शिव शक्ति का कार्ड आया है। राइट, one can have no success in yoga if one eats too much or eats too little, nor one can be successful if one sleeps too much or does not sleeps enough. चैप्टर 6 वर्स 16, यहाँ आपके लिए ये मैसेज है ना। और ये देखिए बोलते हैं ना ब्रह्मांड परमात्मा हर पल हमारी सुनते हैं, और आपके लिए बाबा जी का बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, बहुत आशीर्वाद है आप पर। हम सब यहाँ यही बात कही जा रही है ना कि अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा होगी या बहुत कम होगा, है ना, जैसे कि किसी को सक्सेस चाहिए योगा में, है ना, तो अगर योगा में सक्सेस चाहिए और वो अगर बहुत खाएगा ओबीज हो जाएगा, या बहुत कम खाना खाएगा, तो कैसे योगा में सक्सेसफुल होगा, है ना। उसे वो शारीरिक शक्ति चाहिए ना योगा करने के लिए। वैसे ही अगर कोई अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहता है तो वो बहुत ज़्यादा सो रहा है, मतलब 24 आवर्स में वो 12-15 घंटे सो रहा है, तो कैसे वो काम करेगा, कब, है ना, वो कैसे कामयाब होगा, कैसे सक्सेसफुल होगा। या फिर सिर्फ 1 या 2 घंटे सो रहा है तो कैसे कामयाब होगा, कितनी उसकी एनर्जीज, उनकी उसकी इफ़िशियंसी लेवल, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे कम हो जाएगी, उसका दिमाग ही काम करना बंद कर देगा। ठीक उसी तरीके से लाइफ में जब सक्सेस चाहिए होता है ना, तो या लाइफ में जो भी चीज़ हम अर्जित करना चाहते हैं ना, उस चीज़ में एक बैलेंस बना कर रखना होता है। वही कहा जा रहा है आपके लिए कि ठीक है आप अच्छे हैं, तो थोड़ी सी मतलब कहते हैं ना मन में एक बाउंड्रीज क्रिएट करना उस नेगेटिव एनर्जीज के प्रति, अपने आप को कुछ ना कुछ मतलब कहते हैं ना कि कोई आपको एनर्जीज को ड्रेन ना कर दे, आपको कमज़ोर ना महसूस करवाए, आपको खुद के लिए नेगेटिविटी ना फील कराए, आपकी एनर्जीज को ड्रेन ना करे, उसके लिए बाउंड्रीज क्रिएट करना, सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो एक्शंस जिससे आपका नुकसान हो या वो चीज़ें जिससे आपका टाइम वेस्ट हो, उस चीज़ को सिंपली नो कहना अच्छी बात है। यानी हर एक चीज़ का बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही आपके लिए गाइडेंस है। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।